ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.2। इसमें जो क्वेश्चन है वो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पर बेस्ड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या होता है। The zeros of a polynomial are the values of the variable that make the polynomial equal to 0. Which means if px is a polynomial, then the value of k is said to be the zero of polynomial p in the variable x if pk is equals to 0. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल में जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 5 है, इसमें जो वेरिएबल x है, x की कोई ऐसी वैल्यू रख दे, कोई भी रियल नंबर, कि वो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, तो x की वो वैल्यू क्या होगी, 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। 0 को हम बेसिकली रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल px है, उसमें k यानी कि x की वैल्यू अगर हम k कर दे, k क्या है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। x की कोई भी वैल्यू k रख दे और उस पॉलिनोमियल में k की वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो तभी वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने x -1 लिया, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है x -1। अब मुझे पता करना है कि इसका 0 क्या होगा, तो x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। x अगर मैं 1 रखूंगी तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल x -1। क्यों, क्योंकि 1 रखने पर ये जो पॉलिनोमियल है ये पूरा 0 हो गया, इसलिए वो उसका 0 होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं कि पहला है अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो 0। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई 0 नहीं होता है, कोई रूट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कि कोई पॉलिनोमियल है 2, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, पॉलिनोमियल अगर बनाना है ना 2x⁻0। अब x की मैं कोई भी वैल्यू रख दूँ, x 1 2 3 अप टू कोई भी वैल्यू रख दूँ, तो ये हमें
जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वही दे देगा वापस, क्योंकि किसी भी रियल नंबर की जो पावर 0 होती है वो 1 होती है। तो अगर मैं 1 रखूँ या 2 रखूँ, यह हमें वापस कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही दे देगा और पॉलिनोमियल को 0 नहीं करेगा एक्स की कोई भी वैल्यू। इसलिए किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 कोई भी नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड है इसमें every real number is a zero polynomial। ठीक है, तो हर एक रियल नंबर मतलब जिसमें रैशनल इरेशनल सब आते हैं, वो एक जीरो पॉलिनोमियल का 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, अगर मैं इसमें x पावर 1 कर दूं तो ये 0 ही आएगा। 0 के साथ x पावर में 100 कर दूं तो भी ये 0 ही आएगा। तो मैं x की जगह कोई भी नंबर रख दूं यहाँ पर, ठीक है। सपोज x की जगह मैंने 2 रख दिया पावर 1, x की जगह मैंने 5 रख दिया पावर 100, तो ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही देगा। तो x की जगह मैं कोई भी रियल नंबर रख दूं जीरो पॉलिनोमियल में, वो हमें 0 ही देगा। तो इसलिए हर एक रियल नंबर जीरो पॉलिनोमियल का 0 होता है। ठीक है, अब इसमें थर्ड पॉइंट है a linear polynomial has one and only one zero। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है, तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल p x है, फॉर एग्जांपल ax प्लस b है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। बेसिकली इसमें 2 ही टर्म्स होते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है और एक हो जाएगी 0। तो इसके लिए 0 अगर निकालना है तो पॉलिनोमियल को 0 होना पड़ेगा। 0 क्या होता है? x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन एक्स। तो कभी भी आपको लीनियर इक्वेशन का 0 फाइंड करना हो तो आपको a डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला लगाना है। b क्या है? जो कांस्टेंट है, और a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देंगे और आपको 0 हुआ लीनियर पॉलिनोमियल मिल जाएगा। और ये एक ही होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का 0 एक ही होता है।